अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब फिट फाट हैं? एवरीबॉडीज़, आई होप कि सब फिट होंगे। अल्लाह अपने अमान में रखे आप सबको। कहने का मकसद ये है कि आज की वीडियो बनाने का जो आज मेरा बेसिकली थोड़ा सा आइडिया मैं ये देना चाह रहा था कि जो मसला मसाइल आ रहे हैं और जो कंडीशंस हैं अभी करंटली, वो बड़ी अलार्मिंग हैं। तमाम तर जमातें इस टाइम जो सियासी हैं उनको सिर्फ़ वो ये फ़िक्र है कि कौन इक़्तिदार में रहेगा और कौन इक़्तिदार से जाएगा। इस चीज़ की परवाह सिर्फ़ इस वक्त सियासतदान कर रहे हैं और इसी बात पे जो है वो परेशान हैं और सारी बातें हो रही हैं और कर भी रहे हैं। मैं सिर्फ़ इस चीज़ से कंसर्न हूँ कि तमाम मफादात को साइड पे रख के इस टाइम मुल्क की बारे में सोचने वाला कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहे कि यार आओ बैठो एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं और जैसी भी क्राइसिस हैं इससे निकलते हैं। सो पॉइंट इज़ दैट कि मेरा भी ये कहने का मकसद है। मैं पेट्रोल की बात कर रहा था। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि गरीब बंदे की तो पहुंच से दूर हो गया, डलवा ही नहीं सकता। मतलब कि 1170 रुपये का मैंने अपनी बाइक के अंदर 5 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो मैं आप सोच लें कि पेट्रोल डलवाना एक गरीब बंदे के लिए कितना मुश्किल हो गया। और पॉसिबल नहीं है कि जो है गरीब बंदा जो है वो सरवाइव कर सके। सो राइट नाउ अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन ही ऐसी बन गई हुई है कि इम्पॉसिबल हो गया है और पॉसिबल नहीं रह गया हुआ किसी के लिए भी आजकल के हालात में सरवाइव करना। यार मुझे समझ नहीं आती कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से और एक दूसरे को इल्ज़ाम देने से क्या होगा। अभी तक इनकी बातों से, इनके जो तमाम इक़दाम हैं अभी तक हमारे हुक्मरानों के, एक तरफ से इमरान खान की तरफ से पार्टी से ये आ रहा है कि मुदाखलत है और मुदाखलत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसी बात पे जो है वो एक दूसरे से बहसों मुबासे में, डिफरेंट टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यही बात कही जा रही है बार बार कि मुदाखलत हुई है या नहीं हुई। इसमें गरीब बंदे का क्या कसूर है? जिसको रोटी नहीं मिल रही, जिसको पानी नहीं मिल रहा, जिसको बिजली महंगी मिल रही है, उसको इस चीज़ से क्या कंसर्न कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। बात तो सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी बेसिक नीड्स जो हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। ज़रूरत की चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। खाने पीने से लोग कासिर हो चुके हैं, चीज़ें लेने से लोग कासिर हो चुके हैं। महंगी चीज़ें परचेज़ कर करके लोगों की कमर टूट गई है। अब मुझे नहीं पता कि ये इसमें इमरान खान साहब का कसूर है या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसूर है। जिसका भी कसूर है, एक म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इनको एक वन टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। वन टेबल कॉन्फ्रेंस करें और उसमें तमाम तर लोग बैठ के ये फ़ैसला करें कि हाँ जी अब क्या करना है, अब करना क्या है, अब होगा क्या और करना क्या चाहिए। सो तमाम तर बातों को साइड पे रख के, तमाम तर मुफादात के, कभी एक पाकिस्तान, एक मुल्क जो हमारा है उसके बारे में इन्होंने बैठ के सोचा है? मैंने आज बड़े दुख और तकलीफ़ के अंदर ये जो है मैं तमाम बात करके इसको कंक्लूड करूँगा या मैं ख़त्म करूँगा कि यार इसमें किसी गरीब बंदे का कोई कसूर नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि इस वक्त जो है एक तमाम तर जो हमारे सियासतदान हैं वो वन टेबल पे भी बैठें, वन टेबल कॉन्फ्रेंस करें और उस पर बैठ के इस चीज़ को डिसाइड करें कि हाँ अब क्या हो सकता है, अब क्या करना है। एक दूसरे से लड़ने का टाइम नहीं है, नहीं तो बाहर वाली ताकतें आप लोगों को खा जाएंगी। बहुत पुरानी कहानी थी, मेरे ख्याल से ये स्कूल्स में पढ़े हैं और इनको प्राइमरी की ये कहानी याद होगी कि बाप ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और एक एक लकड़ी दी तमाम को और उनका तोड़ो। तीनों ने लकड़ी तोड़ दी और फिर उसके बाप ने मरते हुए अपने तीनों बेटों को कहा कि तीनों लकड़ियों को इकट्ठा करो, इसको बांधो और अब तोड़ो। तो वो उनसे नहीं टूटी।
तो कहने का मकसद है कि यूनिटी इज़ द वन थिंग दैट वी रिक्वायर्ड राइट नाउ। अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी हमें कर्ज़े की, हमें किसी से मांगने की। अभी हमें यूनिटी की ज़रूरत है। हमें कट डाउन करनी पड़ेंगी अपनी कन्वेंस को, अपनी जो राइड्स हैं उनको हमें कह सकते हैं कि पेट्रोल को हम नीचे ला सकते हैं अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर दें। एंड अननेसेसरी बाहर जाना गाड़ियों पर छोड़ दें, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को छोड़ दें। जो चीज़ महंगी है उसको नीचे लाने के लिए हम कम कर दें। ज़रूरी है कि हमें भी एज अ कौम निकलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ सियासतदानों का काम नहीं है कि वो करें, हमारा एज अ नेशन भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुछ करें। मैं आज वीडियो बनाते जो है ना, वो मैं गर्मी से पागल हुआ था। और मैं ये सोच रहा था कि गरीब बंदे का क्या हाल होगा। हम लोग तो किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन गरीब बंदे का क्या कसूर है? गरीब बंदे का कोई कसूर नहीं है। आप एक आते हुए रात को मैंने एक जगह से जाना था, काश मैं उसको वीडियो कैप्चर कर लेता। तो एक बुज़ुर्ग मुझे रास्ते में मिले जो छोटे छोटे खिलौने बेच रहे थे रात के 12 बजे, और उसके पास से कई गाड़ियाँ गुजर रही थी। किसी को ख्याल नहीं आ रहा था कि रात के 12 बजे ये बुज़ुर्ग 80 साल का बैठा हुआ खिलौने बेच रहा है, क्या इसके पास खाने के लिए है या नहीं है। हर चीज़ का सवाल होगा। जुल्म हो रहा है तो उसका सवाल होगा, और आपने नहीं रोका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जहाद करने के 3 दर्जात हैं, ठीक है। पहला दर्जा ये है कि आप फ़िज़िकली तौर पे जंग लड़ें, वॉर में शामिल हों और जिहाद करें। दूसरा ये है कि अगर आप फ़िज़िकली नहीं जा सकते तो आप माली तौर पे जो है वो अपनी जो जैसे इकॉनमी डाउन है और मुल्क के हालात नहीं है, आप फाइनेंशियली हेल्प करें। और ये भी एक जिहाद है। नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ उठा के दुआ मांगें कि अल्लाह पाक इन सियासतदानों को हदायत दे। और तीसरी बात यह कि आप जुल्म जहाँ पे होता देख रहे हो, अगर आप हाथ से रोक सकते हो आप हाथ से रोको, अगर अल्लाह मीन ने आपको ताकत दी है। और अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम ज़ुबान से कहो कि भाई ना कर, तेरी मेहरबानी, जाने दे। ये भी नहीं कह सकते तो कम से कम दुआ तो करो हाथ उठा के, अल्लाह ताला से माफ़ी तो मांगो कि या अल्लाह हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल। तो ये छोटी सी आज की बात थी। शायद आप लोगों को अच्छी लगे, शायद बुरी लगे, शायद मुझे नहीं पता। कि मैं दिल से जो बात होती है मैं कर देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक का बटन दबा देंगे तो आपकी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। मेरा किसी का मकसद किसी का दिल आज़ारी करना नहीं है, किसी पार्टी की तरफ किसी को पोर्ट्रे करना नहीं है, किसी को हाईलाइट करना, किसी को डिग्रेड करना नहीं है। मकसद मेरा यही है कि हम लोग यूनिटी लाएं अपने अंदर। यूनिटी नहीं होगी तो वी विल बी क्रश्ड। आपका भाई बेबी भाई साइनिंग ऑफ राइट नाउ।